Hello, dear learners. Earlier we have studied the chapter The Enemy from page number 24 to 31. Today we are going to read the chapter from 31 from She Went Ahead. So let us read the chapter. She went ahead. This is the third part of the video. She went ahead and slid back the partition. वो आगे जाती है और partitions को पीछे हटा देती है. And सडाओ अभी वहाँ पे नहीं आया था. यूमी उसको फॉलो करती हुई वहाँ पे वुडन बकेट को नीचे रख देती है. Then she went over to the white man. वो white man की तरफ को जाती है. When she saw him, जब उसने उसको देखा, उसके जो thick lips थे वो folded हो गए. Themselves into stubbornness, self-willness या willful कह सकते हो. आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन. मैंने वाइट मैन को कभी वॉश नहीं किया है. और शी सेड एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ. और मैं इस डर्टी वाले, ये तो बहुत ही गंदा है, ऊपर से मैं इसको धोऊंगी नहीं, साफ नहीं करूंगी. हना क्राइड एट हर सीवियरली. हना उससे गुस्से से जो है वो डांटती है या कहती है, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू. तुम्हारा जैसे मास्टर तुम्हें कहता है तुम्हें वैसे ही करना चाहिए. तो जैसे उसने ऐसा कहा, देर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड. तो उसके ऐसे फेस पर एक्सप्रेशंस को देखते हुए हना भी कुछ अंदर ही अंदर डर गई थी. क्यों? आफ्टर ऑल इफ द ऑल द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड. क्योंकि अगर सर्वेंट्स ने कोई इस मैटर के बारे में रिपोर्ट कर दी बाहर जाके जो सच में कुछ ऐसा है भी नहीं, तो वेरी वेल शी सेड. उसने डिग्निटी से कहा, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर. हम तो सिर्फ इसको सेंसेस में लेके आना चाहते हैं, होश में लेकर आना चाहते हैं, ताकि हम इसको प्रिजनर के रूप में हैंड ओवर कर दें. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड. यूमी ने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. आई एम अ पुअर पर्सन. मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, पर्सन हूँ, और मुझे ये मेरा काम नहीं है. तो हना ने क्या कहा, देन प्लीज हना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क. अपने काम के लिए लौट जाओ. उसी समय यूमी ने क्या कर दिया, लेफ्ट द रूम छोड़ दिया. एंड इससे क्या हुआ, दिस लेफ्ट हना विद दिस वाइट मैन अलोन. अब वो वाइट मैन के साथ अकेली वहाँ पे कमरे में रह गई. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर. वो भी शायद वहाँ पे नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन यूमी के ऊपर जो उसको गुस्सा आया था और उसके चले जाने के कारण ही उसको वहाँ पे सस्टेन यानी कि स्टॉप होना पड़ा, रुकना पड़ा. स्टूपिड, यूमी अपने मनी मन उसको डांटती है, बोलती है. शी मटर होता है विस्पर्ड फायरसली, गुस्से से. और ही इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड ए वाउंडेड हेल्पलेस मैन. उसको नहीं दिखता कि ये एक व्यक्ति था बेचारा और ऊपर से जख्मी हेल्पलेस व्यक्ति था. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नोटेड रग्स. वो नीचे बैठती है अपने मनी मन ख्यालों में, और उसके बाद उसके जो रग्स हैं, जो उसके कपड़े हैं, टीयर वियर कपड़े हैं फटे पुराने, उसको अननोट करती है, खोलती है. एंड kept the white man cover, जिसमें वो कवर था. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. तो वो जो गरम गरम पानी जो बकेट में लेकर आई थी ना ये यूमी, तो उसने अपने कपड़े उसमें उस टॉवल को उसमें भिगोया, गर्म पानी से निकाला और उसके अपर पार्ट को बॉडी के साफ़ करना स्टार्ट कर दिया. फिर उसके बाद जब उसने साफ़ किया तो उसका जो स्किन थी, द मैंस स्किन, दो रफ थी, एक्सपोजर होने से रफ दिख रही थी और फाइन टेक्सचर की दिख रही थी. मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड. शायद जब वो बच्चा था तो उसकी बॉडी जो थोड़ी ब्लॉन्डिश थी, यानी कि थोड़ी पेल येलोइश कलर की थी. पेज नंबर 32 पे चलें. वाइल शी वॉज थिंकिंग, जब ये सब कुछ सोच ही रही थी इन थॉट्स के बारे में, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड. अब वो उसको ज़्यादा इतना पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि अब वो एक बच्चा नहीं था, अब थोड़ा वो एडल्ट बन चुका था. शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, लेकिन उसको साफ करती रही. अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक उसकी पूरी अपर वाली बॉडी जो क्लीन ना हो गई थी. बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ थी कि वो उसको टर्न कर दे. वेयर वॉज सडाओ, लेकिन सडाओ कहाँ था. नाउ हर एंगर वॉज एबिंग मतलब इंक्रीजिंग, उसका गुस्सा बढ़ रहा था. एंड शी वॉज एंशियस अगेन एंड शी रोज, वो बड़ी चिंतित हो गई और वो खड़ी होती है. राइज रोज रीजन, वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथ को पोंछते हुए. ऑन द रॉन्ग टावल, और गलती से रॉन्ग टावल पर वो हाथ जो अपने साफ कर देती है. एंड अगेन शी रोज वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टावल. देन लिस्ट द मैन बी चिल्ड, चलो उस व्यक्ति में ऐसी छोड़ देती हूँ यहाँ पे. एंड शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, और उसने रजाई को उसके ऊपर डाल दिया. सडाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, धीरे से अभी उसको आवाज़ लगाती है. तो जैसे ही उसने आवाज़ लगाई क्या हुआ, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड. जैसे ही उसने आवाज़ लगाई वो अंदर आने ही वाला था. हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ दरवाजे पर था. एंड नाउ ही ओपनड इट, उसने उसको खोल दिया. शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट. उसने देखा कि उसका जो हस्बैंड है उसने सर्जन एमरजेंसी कोट डाला हुआ, बैग भी लेकर आ गया और अपना सर्जन का कोट भी पहन कर आ गया है.
तो यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, जो उसने चिल्लाकर बोला, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया कि इसको ऑपरेट करोगे? येस ही सेड शॉर्टली, ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, उसने अपनी बैक की अपनी वाइफ के प्रति की ओर को, एंड अनफोल्डेड अ स्टरलाइज टावल अपॉन द फ्लोर, उसने अपनी फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर जो स्टरलाइज टावल है उसको अनफोल्ड कर दिया। ऑफ द टोकोनोमा, टोकोनोमा मीनिंग इज गिवन एज यू कैन सी इन द ग्लॉसरी ऑल्सो, काइंड ऑफ निके और एन अल्कोव, जैपनीज घरों में पड़ा होता है जिसमें हम फ्लावर अरेंजमेंट्स वगैरह जो है वो शो करते हैं। तो उसने उसको उसके ऊपर क्या किया, पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और उसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ऑपरेशन करने के लिए रख दिए। फेच टॉवल्स ही सेड, उसने बोला अपनी वाइफ को टॉवल्स लेकर आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, वो ओबीडियंटली अपने हस्बैंड की बात को मानती रही। बट हाउ एंशियस नाउ टू द लाइनिंग शेल्फ्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, लेकिन वो चिंतित भी थी कि कितने शेल्फ से उसको जो है वो लाइनिंग जो है शेल्फ से वो टॉवल्स को उतारना पड़ेगा या लेके आना पड़ेगा ऑपरेट करने के लिए उसको। देयर ऑट ऑल्सो बी फोल्डेड पीसी ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट रूइन द फाइन फ्लोर कवरिंग, लेकिन उसको एक ख्याल और भी आ रहा था कि बाहर जो कोर्टयार्ड में बरामदे में कुछ पुराने जो मैटिंग है, मैट के पीसेस जो हैं वो पड़े हुए हैं, ताकि वो उसको लेके आ सके, ताकि जो उसका जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो फाइन फ्लोर कवरिंग को, यानी कि जिस पे मैट बिछे हुए हैं वो उसको ख़राब ना कर दे। शी वेंट आउट टू बैक वरांडा, वो वहाँ पे बैक वरांडा में जाती है। वेयर द गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पे उसने मैट्स की जो स्ट्रिप्स थी वो रखी हुई थी, और विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ दैम, जिसमें वो जब कोल्ड नाइट्स होती थी ना तो वो मैट पीसीस ऑफ मैट्स को जो था यूज़ किया जाता था आग जलाने के लिए। तो वो उनमें से क्या करा उसने, कुछ आर्मफुल जो है वो लेकर आगे भर के अपने बाजू में। तो बट व्हेन शी वेंट बैक टू द रूम, लेकिन जैसे वो रूम में जाती है वो, शी सॉ ही दिस वाज यूजलेस, कि ये तो यूजलेस हो गया। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू, जो खून था वो तो उसकी बॉडी से निकल चुका था और ज़्यादा। एंड she saw this was useless, the blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him, और उसके नीचे जितना भी मैट था वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि गंदा हो गया। Oh the mat, she cried. Yes it is ruined, सडाउन ने उत्तर दिया, as though he did not care, वो उसको इसकी परवाह नहीं थी। Help me to turn him, लेकिन उसने अपनी वाइफ को कहा कि मुझे हेल्प करो इसको टर्न करने के लिए। He commanded her, उसने अपनी वाइफ को कमांड किया। She obeyed him, उसने उसकी बात को माना, ओबे किया, और विदाउट अ वर्ड, एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैग केयरफुली, उसके बैग को साफ करना स्टार्ट कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने अपने हस्बैंड को बता दिया कि यूमी ने इसको वॉश नहीं किया। सो डिड यू वॉश हिम देन, सेड आवाज, तो क्या तुमने इसको वॉश किया? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, इज स्विफ्ट कंसाइज द ब्रीफ मोमेंट्स, अपने ब्रीफ मोमेंट्स को वो करता रहा और साथ साथ में पूछता बात भी करता रहा। येस शी सेड, उसने वाइफ ने कहा कि हाँ। तो ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसे लग रहा था जैसे वो उसको सुन तो नहीं रहा है, बट शी वॉज यूज टू हिज एब्सॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन एब्सॉर्प्शन का मतलब यहाँ पे ड्राइंग अप, लेकिन उसको पता था कि जब भी उसका जो हस्बैंड है एज ए डॉक्टर ऑपरेट करता है या ट्रीटमेंट करता है तो वो उसी तरह से बिहेव करता है। शी वंडर्ड फॉर अ, नेक्स्ट पेज नंबर 33, she wondered for a moment if it is mattered to him what was the body upon which he working so long as it was for the work he did so excellently। थोड़ा समय के लिए तो वो सोचती भी है कि शायद जो बॉडी नीचे लेटी पड़ी है जिसके लिए वो इतना अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा है कि क्या वो हमारे लिए कोई मैटर भी करती है या नहीं। यू विल हैव टू गिव हर एनेस्थेटिक इफ गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड, उसने बोला कि अगर इसको जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हें एनेस्थेटिक देना पड़ेगा। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई, मैंने तो कभी एनेस्थेटिक नहीं दिया। इट इज़ ईजी इनफ, उसने बोला ये बड़ा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। ही सेड इम्पेशेंटली, ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग, ना उसने उसकी ब्लड के पास से पैकिंग निकाल दी, एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, उसमें से और ज़्यादा खून निकलना स्टार्ट हो गया। ही पियर्ड इन टू द वाउंड, उसने पियर्ड होता है झांकना, उसने जख्म की तरफ को झांका, एंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टनड ऑन हिज फोरहेड, और उसके जो फोरहेड पे जो एक जो सर्जन्स की लाइट होती है ना वो उसने टांगी हुई थी, बांधी हुई थी, जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हो। तो उस रोशनी से उसने जख्म की तरफ को टटोला, यानी कि उसको देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, बुलेट अभी भी उसके अंदर ही जख्म में थी। एंड ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप द रोक वाउंड इज, अब मैं हैरान हूँ कि जहाँ से बह के आया उस रोक ने इसके जख्म को और कितना गहरा कर दिया होगा। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर ज़्यादा गहरा नहीं होगा तो इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, मैं उस बुलेट को निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल मतलब एक्सटर्नल नहीं है, बहुत खून बह रहा है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसने काफ़ी खून खो दिया है। एट दिस मोमेंट हाना चौकड, एकदम से हाना स्टॉप होती है। ही लुकड अप, वो ऊपर देखता है, एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसके फेशियल कलर्स को जो है वो देखता है कि वो चेंज हो चुके हैं। डोंट फेंट, उसने बोला बेहोश मत हो जाना। ही सेड शार्पली, ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अपने इंस्ट्रूमेंट से वो एक्सप्लोर करता रहा उसकी बॉडी को।
इफ़ आई स्टॉप नाउ, क्योंकि अगर मैं अब रुक जाता हूँ ना, द मैन विल श्योरली डाई, ये मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रखा। लेफ्ट अप, लेफ्ट होता है जंप अप, जंप किया और वहाँ से, एंड रैन आउट ऑफ द रूम, रूम से भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन द ही हर्ड हर रैचिंग, रैचिंग का मतलब वॉमिटिंग, उल्टी करना। उसने गार्डन के पास सुना कि बाहर जो है उसकी वाइफ जो है वो उल्टियाँ कर रही है, रैचिंग कर रही है। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम को करता रहा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, अच्छा होगा कि वो अपने पेट को खाली कर दे। ही थॉट ही हैड फॉरगटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो भूल गया था कि उसकी वाइफ ने तो कोई आज तक ऑपरेशन ही नहीं देखा। बट हर डिस्ट्रेस मीन्स डिसअपॉइंटमेंट एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, लेकिन वो चिंतित भी था अपनी वाइफ के लिए। एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, लेकिन उसकी अपनी वाइफ को कंडीशन को देखते हुए उसको थोड़ी सी इरिटेशन भी हो गई, और जो कि बिल्कुल उसके नीचे लेटा पड़ा था और बिल्कुल डेड की तरह, और उसके नाइफ के नीचे यानी कि उसके इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे। पेज नंबर 34। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, मुझे नहीं समझ आता कि इसको क्यों जीवित रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, ये सोच विचार से ही उसको थोड़ा सा वो रूथलेस बन गया ऑपरेट करते समय। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली इन दिस ड्रीम द मैन मोन्ड, मोन होता है कराहना, ग्रोन, GROAN। तो बट सडाओ पे नो हीड, HWD हीड होता है अटेंशन, लेकिन सडाओ ने उसकी कराहने पर कोई ध्यान नहीं दिया। टू मटर एट हिम, ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक, उसने बोला कराहो और कराहो अगर तुम्हें पसंद है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं भी कोई अपने मजे के लिए नहीं कर रहा हूँ ये। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुलता है। एंड देयर वॉज हना अगेन, हना अंदर आ जाती है। तो वेयर इज़ द अनस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, और आके पूछती है कि मुझे अनस्थेटिक बताओ कहाँ पे है। सडाओ ने अपनी चिन्ह से यानी कि ठोडी से मोशन करके बताया कि वहाँ पे पड़ा है। इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे आ गई हो। ही सेड, उसके हस्बैंड ने कहा। दिस फैलो इज बिगनिंग टू स्टीर, स्टीर होता है मूव, ये जो व्यक्ति है अब मूवमेंट करने लग पड़ा है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में बॉटल और कुछ कॉटन थी हाथ में। बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क्ड, उसने बोला मैं ऐसे कैसे दूं। सिंपली सबसे पहले तुम क्या करो, सैचुरेट करो कॉटन को और उसके नॉस्ट्रल्स के पास, नथुनों के पास नाक के रखो। एंड सडाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग इट वन फॉर मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, बिल्कुल रुके बिना अपने काम को भी करता रहा, साथ में बोलता भी रहा। व्हेन ही ब्रीथ इज बैडली, लेकिन जैसे इसको सांस थोड़ा सा बैडली आया ना, तो मूव इट अवे अ लिटल, थोड़ा सा इसको हटा लेना। शी क्राउज्ड, क्राउज्ड होता है चौकड़ी मारकर बैठना। शी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, उस स्लीपिंग फेस ऑफ अमेरिकन के पास वो चौकड़ी मारकर बैठ गई। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पेपर में। इट वॉज अ पाइटियसली थिन फेस, सिंपेथेटिकली थिन फेस था उसका। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, उसके लिप्स भी ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, मुझे नहीं पता कि वो उसे जानता भी था उसके बारे में। वॉचिंग ही, लेकिन उसको देखते हुए, शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, कि जो हमने कहानियाँ सुनी हुई है प्रिजनर्स के बारे में, क्या वो सच होती हैं कहानियाँ। तो वो कहानियाँ कैसे आती हैं, दे कम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, र्यूमर क्या होता है, अफवाह, फॉल्स बिलीफ, अफवाह जिसे कहते हैं। तो ये वो अफवाह की तरह ये कहानियाँ हमारे दिमाग में आती हैं। टोल्ड बाय वर्ड, शब्दों के द्वारा बताई जाती है। ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड होता है विरोधाभास, पैराडॉक्स। तो यहाँ से पेपर में आता है कि कौन सी स्टोरीज के बारे में उसने हना ने बात करी थी। तो ये आंसर आ रहा है आगे। इन द न्यूज़ पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट, रिपोर्ट्स हमेशा छपती हैं न्यूज़पेपर्स में कि वेयर एवर जैपनीज आर्मीज, जहाँ जहाँ वो जैपनीज आर्मीज जाती है, पीपल रिसीव दैम ग्लैडली मीन्स हैप्पीली, जो लोग हैं उनको बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं, वेलकम करते हैं। विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, लिबरेशन होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता। बट समटाइम शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, टाकीमा जनरल का नाम फर्स्ट टाइम यहाँ पर डिस्क्लोज किया गया है। तो जनरल टाकीमा जैसे जो लोग हैं, हु एट होम, जो अपने घर में बीट हिज वाइफ क्रूअली, अपने वाइफ को इतने क्रूअली से बीट करता है, पीटता है। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मैंचुरिया, इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वीमेन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ के लिए इतना क्रूअल हो सकता है घर पे, तो क्या ऐसे एनिमी के लिए जो हमारे घर में जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके लिए तो फिर और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। शी होप्ड एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, वो आशा करते कि शायद इसको इतना टॉर्चर ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्ड, उसी मोमेंट पर उसने ऑब्जर्व क्या किया कि उसके स्कार है, डीप रेड स्कार है, चिन्ह है नेक के ऊपर, गर्दन के ऊपर, जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल कान के नीचे। दो स्कार्स, स्कार्स कैसे हैं, शी मरमर, धीरे से बोलती है, लिफ्टिंग हर आइज टू सडाओ की तरफ को अपनी आंखें उठाते हुए। बट ही डिड नॉट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, उसी समय उसने, डॉक्टर ने अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी हार्ड चीज़ पर टिक टकराते हुए आवाज़ सुनाई दी। डेंजरसली कहाँ पे,
पेज नंबर 35, डेंजरसली नियर द किडनी के पास, ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचार उसके दिमाग से निकल गए। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, ही प्रॉब्ड होता है, लुक्ड फॉर विद हिज फिंगर्स, डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, पूरे बॉडी की एटम्स के बारे में वो जानता था। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड बीन सीन टू दैट नॉलेज, उसके ओल्ड प्रोफेसर जो थे एनाटॉमी के, उन्होंने उसकी नॉलेज उसको दी थी। और क्या कहा था, इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जनल्स कार्डिनल सिंसर्स, कि ह्यूमन बॉडी की अगर आपको इग्नोरेंस है, जानकारी नहीं है ना, तो एक तरह से क्या है, कार्डिनल का सिन है, सिन मतलब पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और ये उसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हर साल क्लास में बोला था बच्चों को सिखाने के लिए। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस दैन दैट ऑफ ए मर्डर, कि बिना जानकारी लिए किसी बॉडी को ऑपरेट करना मतलब किसी कत्ल करने से कम नहीं है। तो डियर लर्नर्स, हमने पेज नंबर 35 के मर्डर तक हमने इसको पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे, एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल लिसन इट केयरफुली, एंड इफ़ यू विल बी हैविंग एनी क्वेरी डेफिनेटली you can comment downside, and like my video, share my video, and subscribe my channel also. Thank you and have a nice day.